बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो आज अभी टाइम हो चुका है 7:30 का। सारा यूँ काम हो गया था। आज मेरा फास्ट है, ये बस ओनली पराठे लेके गए, जल्दी आएंगे तो मैं जल्दी शायद खाना बनाऊँगी। आज अभी जस्ट हाउस हेल्पर की बेटी ने आके बोला कि 9 बजे बाद आएंगी, तो मैं सोचूँ यहाँ छुट्टी दे दूँ। 2 छुट्टी हो गई, तीसरी छुट्टी भी काउंट कर लेंगे। और 9 बजे के बाद मुझे सूट नहीं करेगा, क्योंकि मैं बैठती हूँ यार 8 बजे के काम मुझे, और भी 8 बजे बाद मुझे और भी काम होते हैं। तो मैं फटाफट से पहले बर्तन कर लेती हूँ। और वैसे भी आधा तो मुझे ही करना था। तो अभी आज मैंने ना पूरा अच्छे से दीवारों को झाड़ के कचरा निकाला है। तो बस इतना तो मैंने ही किया था, तो मैं सोचूँ झाड़ू को जब मैं ही कर लेती हूँ। आज उनको छुट्टी दे देते हैं और बर्तन भी कर लेती हूँ, साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले बर्तन कर लेती हूँ। बर्तन तो हो गए, अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बाकी मैंने डस्टिंग कर चुकी थी, तो अब झाड़ू पोछा करती हूँ। एक्चुअली चलो ठीक है, मैं वेट भी कर लेती, लेकिन आज फास्ट है ना, तो नहा धो के सफाई रहनी चाहिए ना, इसलिए चलो फटाफट करते हैं। गाउन ही डाली, अब तैयार होके चेंज करूँगी। एक बार फिर से सुबह तो मैं मंदिर कर लेती हूँ, दिया और हो जाता है, क्योंकि ये भी करते हैं तो ये जाने से पहले ही करते हैं। तो दोबारा से जाऊँगी और फिर अपने लिए चाय वाय भी बनानी है। आज कुछ खाना पीना था नहीं, और जल्दी आज खाना मैं सोचूँ और सिंपल सा ही बनाऊँगी। भरवा मिर्ची की सब्ज़ी, दाल, रोटी बस। और ये भी आज जल्दी आने वाले हैं। आज इन्होंने बोला इनको किसी काम से 1 से 1:30 बजे तक ही आ जाना है। तो चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं तैयार हो गई, लेकिन ये मेरे चेंज करने का मन हो रहा है। तो ये देखो, ये स्कर्ट, वैसे तो मैं ये जीन्स के साथ ये टॉप पहनती हूँ बाहर आने जाने में, लेकिन पता नहीं आज क्यों गर्मी लग रही है यार, भयंकर वाली लग रही है। ये चेंज करती हूँ। आजकल स्कर्ट भी मैं कम ही पहनती हूँ, गाउन में रहती हूँ ना, तो आज मैंने सोचा चलो तैयार हो जाते हैं। बट नहीं मन हो रहा है यार, ये कपड़े ही नहीं सुहा रहे, गाउन पहनने का मन रहा है, लेकिन इसको चेंज करती हूँ। पता नहीं इसमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये डाल लिया है, अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। फास्ट है ना, फिर बैठती हूँ काम करने के लिए। चाय होती है तब तक दोबारा मंदिर हो जाती है। दे देती हूँ, डेली नहीं देती, पता है जब मेरा मन नहीं होता तब के लिए मैं ये देती हूँ। आज जैसे मेरा फास्ट है, इनको भी पराठे वराठे चलिए, और उसका मन नहीं है कुछ भी खाने को, तो उसकी पसंद की चीज़ तब मैं देती हूँ जब मैं भी थोड़ा सा वो होती हूँ बिजी या आलस खा रही होती हूँ।
तो मैं सोचूँ मकेन्स कर दूँ आज उसके लिए नाश्ते में, ये कर दूँ आलू भुजिया बिस्किट और ऐसे दे दूँ। कभी कभी बच्चों को ये सब भी चाहिए होता है ना, तो इसलिए आज ये कर लेते हैं। ये ना मैं घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत इजी है ना बनाना ये स्माइलीज। आज मुझे जल्दी व्रत खोलना था तो मैं किचन में आ गई हूँ। 2 बजे के करीब का टाइम था। मैंने दाल चढ़ा दी है। मैंने कहा था ना बस सिंपल सा बनाऊंगी दाल और मिर्ची की सब्ज़ी, तो मिर्ची की सब्ज़ी की रेसिपी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि मिर्ची की सब्ज़ी की रेसिपी दे देना, तो वो काफ़ी टाइम से मैं रिक्वेस्ट नहीं पूरा कर पा रही थी। तो ये मिर्ची ली है मोटी वाली, इसको धो कर के पोंछ लेंगे। और यहाँ पे पैन पे मैंने तेल डाला है। तेल डाल के मैं ऐसे ही बनाती हूँ ना, वरना दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दिया, आप राई या जीरा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बाद में जब छोकूंगी ना मिर्ची तब डालूंगी। तो ये मैंने हींग डाल दी है। अब इसमें बेसन डाल के और है ना इसको छान लूंगी, जितना भी आपको मिर्ची में भरना है ऐसे करके, है ना। तो ये बेसन को छान लिया और फिर बेसन को मैं भूनती हूँ ताकि कच्चापन ना आए, तो इसलिए हल्का सा भूनती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा भूनती हूँ। और मसाले भी इसी में डाल देती हूँ, तो मसाले भी थोड़े पक जाते हैं गरम बेसन के साथ। वरना आप बेसन को बिना भुने भी कर सकते हो। बेसन में सारे मसाले वसाले डाले, खटाई डाली और मिर्ची में भर दिया और उसको छोंक दिया। बट मैं क्या करती हूँ, पहले बेसन को भूनती हूँ, फिर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर ये सब डाल देती हूँ और फिर जो है उसको मिर्ची में भरती हूँ, मतलब तो स्टफ्ड मिर्ची में ऐसे बनाती हूँ। वरना आप बिना भुने बना सकते हो। ये मैंने अमचूर डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे और फिर हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसको भर के हम इस मसाले से स्टफ्ड बैंगन भी बना सकते हैं, मिर्ची भी बना सकते हैं, कोई भी स्टफ्ड सब्जी हो, जैसे भिंडी को भर के बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। तो और आप क्या कर सकते हैं कि इस मसाले को तेल में मत भूनना, ऐसे ही भून के सारे मसाले डाल के बना के रख लो ना पहले, तो जब भी कोई स्टफ्ड मिर्ची या स्टफ्ड सब्जी बनानी हो तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं, इससे समय की बचत होगी। तो मिर्ची में मैंने चीरा लगा दिया था, अब ये मसाला भर देंगे और फिर तेल पे मैं इसको छोंक दूंगी। तो ऐसे है, वरना आप बिना भुने भी आप बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, उसमें फिर अंदर जब मिर्ची बेसन भर देते ना, वो बेसन कच्चा सा लगता है मुझे, बिना भुने डालूं ना, इसलिए। तो मैंने राई और जीरा और हींग एक बार से डाल दी और ये मिर्ची डाल दी है फटाफट से, और एक बार ढक देंगे और फिर बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे। और जब ये पक जाएंगी तो बस अब तो पकने का इंतजार करना है, थोड़ा सा उलट पलट देंगे इनको बीच बीच में से, थोड़ी थोड़ी देर में, जलने नहीं देना है, बस हल्का हल्का इनको पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और फिर क्या करेंगे, जब ये थोड़ी सी पक जाएगी ना मिर्ची, तो ये जो मसाला बचा है उसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो ये मसाला भी बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से जो एक्स्ट्रा मसाला होता है ना ये बेसन वाला, ये भी बहुत अच्छा लगता है, इससे रोटी खाओ ना वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो अंदर ही नहीं बाहर भी थोड़ा थोड़ा मसाला होना चाहिए ना, तो ऐसे करके सब्जी बन जाती है। ये मैंने अपनी थाली लगा ली थी, ये मिर्ची बन चुकी है और दाल है, और मैंने आज मेरे नमक मिर्च के पराठे खाने का मन हुआ तो मैंने वो बना लिए थे, अचार है, बस फिर खाना खा लिया था। और मैं ये राखी जो है पैक कर रही थी, क्योंकि मुझे भेजना था, इस बार मैं नहीं जा पा रही हूँ, दुख बड़ा हो रहा है। 2-3 बार तो मैं रो चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं जा पा रही हूँ, तो इनके साथ मुझे पैक करके भेजनी थी इनको, क्योंकि छुट्टी नहीं है। एक दिन के लिए ही मुझे जाना था, और एक दिन के लिए फिर इन्होंने तो बोला था अकेले चली जाओ इलू के साथ, पहले तो मैं जाया करती थी अकेले, फिर अभी मैं एक दिन के लिए अकेले जाके क्या करती, इसलिए तो ये होते तो साथ में आ जाती तो सही रहता। फिर क्योंकि इलू भी रुकने का कर रही थी, तो फिर अगर इलू रुक जाती तो फिर मुझे अकेले आना पड़ता, तो ये है। तो रीज़न और भी है, तो अभी बताती हूँ। तो बस ये कुरियर करवा दी थी, अब बस ये पहुँच भी चुकी है अब तक। तो फ्रेंड्स आज है 21 तारीख और ये ब्लॉग 2-3 दिन पुराना है, और इसको आज कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ सवाल थे, धुंधला धुंधला क्यों आ रहा है, कुछ सवाल थे कि आप क्यों नहीं जा रहे, आपको जाना चाहिए, आपकी भाभी का भी बर्थडे राखी भी है, तो आप जा रहे क्यों नहीं, आप चले जाओ। और किसी ने मुझसे पूछा था आप कब जा रहे हो तो कब, और नहीं जा रहे हो तो क्यों नहीं जा रहे हो। तो रीज़न बता देती हूँ यार। रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली,
हमने माउंट आबू के टाइम पे ले ली ना, वो भी भाई की मेरी इच्छा थी कि सब लोग जाएं माउंट आबू साथ में, तो फिर हमने किसी भी तरीके से कोशिश करके ले ली थी। और अभी जो यहाँ के लोकल बंदे हैं उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि बाहर वाले बंदे ऑफिस से छुट्टी लेके गए हुए हैं, है ना। तो ये रीज़न रहा, वरना तो ज़रूर से हम जाते क्योंकि भाभी का भी बर्थडे था। और मेरा मन था कि जैसे पिछली बार भी हमने भाभी का बर्थडे मनाया था, रात को भी सरप्राइज़ दिया था, और लॉकडाउन था, फिर भी हमने शनि रवि लॉकडाउन रहा करता था उस टाइम पे पिछले साल, तो भी हमने बहुत अच्छे से घर पे ही गेम्स और खेले थे। वो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर से देखना, बहुत अच्छे से किया था। और इस बार थोड़ी सी नॉर्मल लग रही थी परिस्थितियाँ, तो मैंने सोचा था कि एक दिन पहले ही चले जाएंगे और कुछ भाई के साथ मिलके सरप्राइज़ प्लान करेंगे उसके लिए। बट इस बार नहीं बैठ पाया मेरा, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं थी। भाभी भी बोल रही थी कि जीजा जी नहीं आ रहे तो आप चल के आ जाओ, और फिर मेरा नहीं बैठा यार। एक दिन के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए जा सकती थी, 2 दिन के लिए, है ना। नेक्स्ट डे राखी के मुझे चल के आना था, क्यों, और ईलू रुकना चाहती थी, तो ईलू कह रही थी मम्मी चल लो, मैं रुक जाऊँगी, आप वापस आ जाना। फिर क्या होता है ना कि ये थे नहीं, तो ये होते तब तो मैं एक दिन में आ जाती, लेकिन फिर मुझे अकेले सफ़र करना पड़ता है ना। सफ़र अकेले कटता नहीं है, जैसे ज़िंदगी की सफ़र के लिए एक हम सफ़र ज़रूरी है, वैसे ही सफ़र के लिए भी एक सफ़र के लिए भी एक हम सफ़र ज़रूरी है। तो यार बहुत 6-7 घंटे नहीं कटते हैं, बड़ा मुश्किल होता है 6-7 घंटे अकेले काटना। हालांकि आजकल मोबाइल साथ ही है, बट फिर भी कब तक, है ना। तो इस वजह से फिर मैं गई नहीं, और प्लस इनको तो छुट्टी मिली जो नहीं मिली, मुझे भी कुछ इस महीने तक ही 2-3 काम जो है कंप्लीट करने, इस महीने तक ही। हाँ, फिर नेक्स्ट मंथ के भी छोटे मोटे काम मेरे पास आ गए, तो मुझे वो भी करने हैं। तो 2 दिन ही मैं निकाल सकती थी, और अगर मैं अकेली जाती तो ज़रूर से जन्माष्टमी तक रुक जाती, पक्का था। वहाँ से भी मुझे फोर्स करते सबके रुक जा क्या है, और यहाँ से भी। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अधूरी थी, तो अगर पूरी हो चुकी होती तो मैं वो काम वहाँ पे भी कर लेती, लेकिन कुछ चीज़ें अधूरी थी, तो फिर मुझे यहीं से वो चीज़ कंप्लीट करनी थी। तो इसलिए तो इस महीने में ही मुझे वो काम कंप्लीट करने थे, इस वजह से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि जाना होता था 2 दिन के लिए ही जाती। तो फिर 2 दिन का यूँ बना नहीं, क्योंकि ईलू लंबा रुकना चाह रही थी कि भाई जन्माष्टमी, और यहाँ तो अभी मैं इसके पापा और मैं दोनों ही बिज़ी चल रहे हैं, तो फिर इसका मन भी नहीं लगता है। और यहाँ जो आसपास के बच्चे उनको भी बुलाती है, तो कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता है, तो फिर अकेली बोर हो जाती है। वहाँ तो मामू मामी औरों के साथ बहुत घुली हुई मिली हुई है, मुझसे ज़्यादा लगाव इसको अपने मामू मामी नानू नानी से है, और सच में तो इसलिए ये रुकती, ज़रूर से रुकती। और एमी को भी बहुत मिस कर रही थी, कि बहुत ज़्यादा मिस कर रही है आजकल एमी को। तो मैंने कहा बाद में ले जाऊँगी यार, जब मैं फ्री हो जाऊँगी। तो इस मंथ और नेक्स्ट मंथ तो मेरा मुश्किल है थोड़ा सा, फिर कभी मिला आएंगे। और पहले कभी जब राखी छूटी थी तो इसके एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, ईलू के छोटे क्लास में थी ये तब, इस टाइम पे एग्ज़ाम्स हो जाया करते थे कई बार, 1-2 बार, तब छूटा था मेरा यहीं पे। तो अभी राखी लगेगी ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी हूँ कि शायद मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ राखी वाले दिन भी, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, है ना। तो मुझे 2-3 काम कंप्लीट करने हैं। तो हाँ, भगवान को ऐसे कुछ देखेंगे, अच्छा खाना वाना बना देंगे और कुछ मीठा वीठा बना लेंगे, अब मंगा देंगे, तो ये रहेगा। और राखी तो भाई से ही होती है, तो भाई दूर है लेकिन दिल से दूर नहीं है। व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, ऐसे करके कुछ भी कर लेंगे। राखी मैंने भेज दी और वहाँ पे पहुँच चुकी है मम्मी औरों को ये था, हमेशा उन लोगों को ये रहता है कि ये सरप्राइज़ ही देगी, ये ज़रूर से आएगी, एक सुबह तक पहुँच जाएगी या ऐसे करके। तो लेकिन जब मेरी राखी कल पहुँची ना वहाँ पे, तब मम्मी का मैसेज आया कि शायद सच में तू नहीं आ रही है। तो मैंने कहा सच में नहीं आ रही हूँ इस बार। और मैं फिर बहुत रोई भी, मैं 2-3 दिन से मेरा रोना चल ही रहा है, क्योंकि देखो आप कितने ही बड़े हो जाओ लेकिन एक बच्चा आपके दिल के अंदर ज़रूर से रहता है, तो वही दिल तो बच्चा है जी, तो दुखी हो रहा है मन। मैं सच में मेरे भाई से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, बहुत। तो एक भाई है ना, दुख हो रहा है बहुत ही। हालांकि मेरी एक और बहन है, तो वो वहाँ पे उसको बांध देगी मेरी वाली राखी, लेकिन मेरी राखी कितनी सूनी जाएगी, और ईलू दोनों ही फील कर रहे हैं। बट इस बार नहीं बना, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट राखी पक्का जाएंगे इसी सकारात्मक सोच के साथ। तो नहीं तो कोई भैया दूज और आती हैं बीच में, उसमें जाएंगे। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।